अभी तक हमने दो लूप्स के बारे में पढ़ा, वाइल एंड डू वाइल। अब इसमें दिक्कत क्या है कि मुझे ना हर चीज अलग अलग जगह पे डिफाइन करनी पड़ी है, डिक्लेयर करनी पड़ रही है। जैसे यहाँ पे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करना होता है आई को, यानी कि डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करो, देन कंडीशन डालो यहाँ पर, फिर इंक्रीमेंट करो। सेम फॉर डू वाइल, यहाँ इंक्रीमेंट करो देन कंडीशन चेक करो। अब क्या मैं इसको एक जगह पे लिख सकता हूँ? क्या कोई ऐसा लूप है कि ये सारी एक ही जगह पे लिख दूं और उसके हिसाब से वो चेक करे एंड लूप चलाए? जी हाँ, एक लूप है जो एक सारी प्रॉब्लम ठीक करेगा, उसे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर लूप। अब ये किस तरीके से यूज होगा और किस तरीके से यूज कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या क्या लिखना है? फॉर, जैसे हम वाइल डू वाइल लिखते हैं वैसे फॉर, देन पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन। अब ये तीनों एक्सप्रेशन क्या है? पहला एक्सप्रेशन में आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरे में आपका कंडीशन और तीसरे में आपका इंक्रीमेंट। तीनों के तीनों एक ही राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, यानी पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएंगे। साथ में लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन, सेकंड एक्सप्रेशन का सेमीकोलन और थर्ड में तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्लेयर करने का एक वे है। उसके बाद आपका कोड, जो आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोड लिख दो। अभी किस तरीके से बना सकता हूँ इसे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले फॉर, ठीक है, करली बेसिस। तो सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन, तो लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन 10 एंड आई इज इंक्रीमेंट, ये लिखना है। उसके बाद अब इस काउंटिंग को मुझे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कंसोल लॉग आई, सिंपल। अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो आपका यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका डू वाइल और वाइल लूप से इतना ही डिफरेंस है कि आपको अगर एक ही साथ सारी चीजें लिखनी है तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं, और मैक्सिमम यही यूज होता है। वाइल एंड डू वाइल बहुत ही कम यूज होता है, बट फॉर लूप बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये होता है आपका फॉर लूप। अगर इसको डिबग करें, यानी कि डिबग करके देखें कि इसका फ्लो किस तरीके से काम करता है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर अपन रन डिबग करेंगे, ठीक है। इसको सर जी को नीचे करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका आई आपका अनडिफाइंड है, देन आगे नेक्स्ट पे गया तो आई की वैल्यू होगी 0, देन उसने कंडीशन चेक की, 0 इज लेस देन 10, यस, तो सीधा आपका कंसोल में गया, कंसोल में उसने प्रिंट कर दिया, देन जाके वो इंक्रीमेंट में द्वारा गया। यानी कि पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, प्रिंट, देन इंक्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लो वर्क करता है। देन अगेन कंडीशन चेक हुई, इंक्रीमेंट हो चुका है कितना, 1 का, तो 1 इज लेस देन 10, ट्रू, नीचे जाएगा, देन इंक्रीमेंट में। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा कंटिन्यू में। तो लास्ट में आकर ये जैसे 10 पे आया तो वो वहां पे बंद हो जाएगा। तो ये है आपका फॉर लूप का पूरा फ्लो, यानी कि कंट्रोल किस तरीके से जाता है, किस जगह पे पहले जाता है, देन उसके बाद क्या करता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब फॉर लूप के अलावा कुछ और भी वे हैं कि आप एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग पे लूप चला सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं विद की बोले तो जैसे एरे का इंडेक्स 0 1 2 इज अ की, ऑब्जेक्ट का की, ठीक है, इस तरीके से। तो वो और भी लूप है, वो अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आपका आता है जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एरे है, उसकी की वैल्यू लेना और उस की वैल्यू के थ्रू वैल्यू को एक्सेस लेना। मतलब एरे और ऑब्जेक्ट का की लेना और की के थ्रू हम उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे। किस तरीके से वो समझते हैं, बट सबसे पहले इसका सिंटेक्स देते हैं, बड़ा सिंपल सा है। फॉर लगाना है एंड ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब आपका एरे या ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड देन उसकी ऑटोमेटिकली की। इन यूज जरूर करना, यहाँ पे मैंने इन यूज किया हुआ है, अगर इन यूज नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करेगा मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फॉर इन चलाते हैं। सबसे पहले अपन एक लेट ए आर नाम यानी एरे बनाते हैं, और यहाँ पर अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। एंड अब मुझे ये वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ? तो इसका बड़ा सिंपल है। फॉर लिखा, इसकी सबसे पहले की लेना है। की मतलब इसमें की क्या होगा, इंडेक्स, याद रखना, ठीक है। तो की लिया इन ए आर से, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी की प्रिंट करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो की यहाँ पे प्रिंट की मैंने, ठीक है।
और आपका 0 1 2 3 इंडेक्स आ रहा है। याद रखना ये की का मतलब होता है इसमें इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के थ्रू मैं इस एरे की वैल्यू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए आर ब्रैकेट, जैसे हम 0 1 2 लिखते थे याद है इंडेक्स, उसी तरीके से मैं यहाँ पे की लिख दूंगा। तो अब 0 आएगी, एरे 0 में 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसे और लेके आगे जाऊं तो जैसे मैं यहाँ पर इसे कमेंट करते हैं और एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं नेम सैम, ठीक है, एज 23, जेंडर मेल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें की क्या आएगी वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में की जो आ रही है वो आपका रहा है नेम एज एंड जेंडर। तो अब इसके थ्रू मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, तो यहाँ पर मुझे सैम 23 एंड मेल आपको एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट या एरे की को ले सकते हैं और उनमें से उस की के थ्रू उन एरे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फॉर इन। सो अगला जो है वो आपका है फॉर ऑफ। अब ये फॉर ऑफ क्या करेगा? बेसिकली आपके एरेस पे चलेगा, यानी कि ये कीज नहीं देगा, डायरेक्टली उनकी वैल्यूज देगा। वैल्यूज बोले तो जैसे एक एरे के अंदर अभी मैंने देखा 1 2 3 लिखा हुआ था, तो मुझे इनमें उनकी पोजीशन मिल रही थी, यानी इंडेक्स मिल रहा था। फिर मुझे उस की के थ्रू उनकी वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। बट इसमें डायरेक्टली ये वैल्यू देता है, ये की नहीं देता, डायरेक्टली जो भी वैल्यू उस वैल्यू पे जाएगा और मुझे वो वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट्स पे नहीं चलता, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में की होता है, की के बिना वैल्यू मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा ही नहीं। तो कैसे काम करता है? इटरेबल होता है। इटरेबल मतलब आपका एक एरे, एक बड़ी लेंथ वाला वेरिएबल जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो, मल्टीपल वैल्यूज हो, ठीक है। वो 1 बाय 1 करके एक ही वैल्यू होता है और एक वैल्यू को फैच करता है, तो वो फिर उसके बाद वेरिएबल में स्टोर करता है। वेरिएबल में स्टोर यानी वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, देन उसके बाद उसे प्रिंट कर दीजिए। अभी किस तरीके से काम करते हैं इसे समझते हैं। तो यहाँ पर अपन इसे कमिट करते हैं, ठीक है, और इस वाले को अपन ऑन करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर लगाता हूँ, डायरेक्टली अपन यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है, ऑफ ए आर, ठीक है, और लॉग में लिखा अपन ने वैल्यू। अब इसे जरा देखते हैं कैसे चलता है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल रही है। अब इंडेक्स नहीं मिल रहा, तो ये इसमें डिफरेंस है ऑफ और इन में आपको कीज मिलती हैं और ऑफ में आपको वैल्यूज मिलती हैं। तो इसको अब स्ट्रिंग के लिए चलाते हैं, तो किस तरीके से चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फुल नेम बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसे सैम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको डायरेक्टली अपन यहाँ पे फॉर लूप में चलाते हैं और लिखते हैं लेट वैल ऑफ फुल नेम, एंड लॉग में जाते हैं अपन यहाँ पे और वैल को लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसे अगर चला के देखूं तो आपका सैम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। किस तरीके से? फुल नेम में से एक एक करेक्टर ले रहा है, एक एक यहाँ स्टोर करा रहा है एंड देन उसे आपका वैल में प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं ड्राई रन करूं तो किस तरीके से हो सकता है, तो इसे वो भी देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अभी फुल नेम में क्या है आपका? अनडिफाइंड, कुछ नहीं है, ठीक है। गया फुल नेम में आपका सैम आ गया, उसके बाद वैल में गया और देखो यहाँ पर इसने वैल में एस को डाल दिया और वैल में एस को डालते ही प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये, यहाँ पे आपका ये एस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। एंड फिर ए वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई, देन आपका यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एक एक करेक्टर को निकालता है एंड देन उसे स्टोर कराता है एंड देन जो भी आपने उसके साथ करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ फॉर लूप्स। अगर आपको तीनों कंडीशन वाले यानी कि डू वाइल वाइल लूप को फॉर लूप में यूज करना है, फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। या आपको इन या ऑफ यूज करना है, इन का मतलब होता है आपको की वैल्यू यूज करनी है तो आप इन यूज कीजिए, और आपको डायरेक्टली वैल्यू यूज करनी है तो आप ऑफ यूज कर सकते हैं। तो ये है कुछ लूप्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। आज के लिए इतना था। लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देगा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर भी कर देगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।